नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 23 मार्च, दिन सोमवार, सन 2026। आज के दिन भारत में हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1931 में हमारे 3 स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया था। हम उनकी शहीदी को नमन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का सिलसिला। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में विक्रम LLM यानी विक्रम लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं A चैट जीपीटी ने, B सर्वम AI ने, C गूगल जेमिनी ने या ऑप्शन D वॉइस ओवर ने। बिल्कुल सही दोस्तों, ये सर्वम AI ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं A राजकुमार गोयल, B राजीव सक्सेना, C पंकज भोला या ऑप्शन D रक्षित जैन। बिल्कुल सही दोस्तों, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं A दक्षिण अफ्रीका, B मोजाम्बिक, C युगांडा या ऑप्शन D अल्जीरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, अल्जीरिया। इसकी राजधानी है अल्जीरियस। दोस्तों, ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा देश है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में यूरोपियन यूनियन ने भारत में पहली बार यूरोपियन लीगल गेटवे ऑफ इंडिया खोला है। आपको बताना है कि लीगल गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कहां पर की गई है? आपके ऑप्शंस हैं A बेंगलोर में, B तिरुवनंतपुरम में, C नई दिल्ली में या ऑप्शन D कलकत्ता में। बिल्कुल सही दोस्तों, लीगल गेटवे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में अगर किसी भी भारतीय को जाना है तो वो लोग लीगल गेटवे ऑफ इंडिया में अपनी स्क्रूटनी करवा के यानी जांच करवा के और इन देशों का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं और सभी देशों को एक साथ विजिट कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश यानी जज बनी है और इनका नाम है थान्या नाथन। आपको बताना है ये किस राज्य में जज नियुक्त हुई हैं।
आपके ऑप्शंस हैं ए केरल में, बी तमिलनाडु में, सी मेघालय में या ऑप्शन डी मिजोरम में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये केरल में पहली दृष्टिबाधित महिला जज बनी है। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत में मार्च 2026 में जैन चादर महोत्सव का आयोजन करवाया जाएगा। ये किस शहर में होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर में, बी जैसलमेर में, सी जोधपुर में या ऑप्शन डी कुंभलगढ़ में। बिल्कुल सही दोस्तों, जैन चादर महोत्सव का पहला संस्करण का आयोजन जैसलमेर में करवाया जाएगा। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में द ग्रेट सिकंदर के शहर चरस स्पेसनों की खोज की गई है। ये खोज किस देश में हुई है? आपके ऑप्शंस हैं ए ईरान में, बी सऊदी अरेबिया में, सी इराक में या ऑप्शन डी पुर्तगाल में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये खोज हुई है इराक में। इराक की राजधानी है बगदाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि इराक की करेंसी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि बुकारेस्ट किस देश की राजधानी का नाम है। आपके ऑप्शंस हैं ए रोमानिया, बी क्रोएशिया, सी हंगरी या ऑप्शन डी रवांडा। बिल्कुल सही दोस्तों, ये रोमानिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस यानी इंटरनेशनल मदर टंग डे कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 21 फरवरी, बी 18 फरवरी, सी 23 फरवरी या ऑप्शन डी 26 फरवरी। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 21 फरवरी को मनाया गया था और इसको पहली बार 1999 में शुरू किया गया और पहली बार मनाया गया था 2000 में। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों हाल ही में भारत ने अपनी नमो भारत ट्रेन जारी की है, जिसको हम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आपको बताना है कि इसको कहां से कहां तक चलाया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया गया है, बी ऑप्शन है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाया गया है, सी ऑप्शन है बेंगलुरु से उडुपी के बीच में चलाया गया है या ऑप्शन डी कलकत्ता से हुगली के बीच में चलाया गया है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसे दिल्ली से मेरठ के बीच में चलाया गया है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में डीआरडीओ ने गगनयान के मिशन में इस्तेमाल होने वाला पैरासूट की टेस्टिंग कहां पर की है। आपके ऑप्शंस हैं ए चेन्नई में, बी बेंगलोर में, सी चंडीगढ़ में या ऑप्शन डी श्रीनगर में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये टेस्टिंग चंडीगढ़ में हुई है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति युन सुक को उम्र कैद की सजा हुई है। आपके ऑप्शंस हैं ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी सिंगापुर या ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। बिल्कुल सही दोस्तों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा हुई है। यहाँ की मुद्रा है वॉन और इस देश की राजधानी का नाम है सियोल। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सियोल शांति पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में राज्यव्यापी ग्राम उत्थान योजना को किस राज्य में शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा में, बी गुजरात में, सी राजस्थान में या ऑप्शन डी केरल में। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात में शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार के 16वें क्रम का आयोजन किस राज्य में करवाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी राजस्थान में या ऑप्शन डी असम में। बिल्कुल सही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में हो रहा है इसका आयोजन। प्रश्न संख्या 15।
दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री और खुले रूप से गे प्रधानमंत्री यानी वो प्रधानमंत्री जो लड़कों के प्रति इंटरेस्टेड रहता है, तो ऐसे प्रधानमंत्री किस देश में नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए नीदरलैंड, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी सर्बिया। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा नीदरलैंड और प्रधानमंत्री का नाम है रॉक जेटन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं कि नीदरलैंड की राजधानी का क्या नाम है। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के गृह मंत्रालय द्वारा प्रहार नाम की एक पॉलिसी लॉन्च की गई है, इसका संबंध किससे है। आपके ऑप्शंस हैं ए ये भारतीय सेना से संबंधित एक पॉलिसी है, बी ऑप्शन है ये राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी है, सी ऑप्शन है ये भारत में जो विदेशी संस्थाएं चलाई जाती हैं उनको ध्यान में रखकर बनाई गई पॉलिसी है, या ऑप्शन डी है ये हमारे हथियारों से संबंधित एक पॉलिसी है। बिल्कुल सही दोस्तों, प्रहार पॉलिसी का संबंध है राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी पॉलिसी, यानी भारत अब आतंकवाद की कोई घटना होगी तभी पॉलिसी नहीं बनाएगा, बल्कि उससे पहले ही हमने प्रहार नाम की पॉलिसी बनाई है जो 7 पिलर्स पर आधारित है। अब कोई भी गतिविधि आतंकवाद से संबंधित भारत में होगी तो प्रहार पॉलिसी के तहत उस आतंकवादी गतिविधि पर निर्णय लिया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि पलामू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू कश्मीर या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, झारखंड। दोस्तों झारखंड में एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत के किस शहर में राहत वीर योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत जो व्यक्ति एक्सीडेंट में सड़क पर घायल होगा और उस घायल व्यक्ति को जिस व्यक्ति द्वारा अस्पताल में पहुंचाया जाएगा तो उसे राहवीर योजना के तहत पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसा एक्सीडेंट से जो जान माल का नुकसान होता है उसको कम करना है इसका उद्देश्य। आपके ऑप्शंस हैं ए चंडीगढ़, बी पांडुचेरी, सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी चेन्नई। बिल्कुल सही दोस्तों, राहवीर योजना दिल्ली सरकार द्वारा चलाई गई है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत का पहला काओ कल्चर नेशनल म्यूजियम किस जगह पर खोला गया है। ये गाय से संबंधित भारत का पहला म्यूजियम है यानी संग्रहालय है। आपके ऑप्शंस हैं ए वृंदावन में, बी मथुरा में, सी बनारस में या ऑप्शन डी अयोध्या में। बिल्कुल सही दोस्तों, काओ कल्चर नेशनल म्यूजियम खोला गया है मथुरा में। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में इंडियन आर्मी ने अग्नि वर्षा युद्ध अभ्यास किस राज्य में कंडक्ट किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए जम्मू कश्मीर में, बी असम में, सी राजस्थान में या ऑप्शन डी गुजरात में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये राजस्थान में कंडक्ट हुआ है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जाति श्रेणी को समाप्त करने वाला भारत का पहला गांव सोंद्रा बना है। ये सोंद्रा गांव किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश में, बी छत्तीसगढ़ में, सी महाराष्ट्र में या ऑप्शन डी गुजरात में। बिल्कुल सही दोस्तों, ये गांव यानी सोंद्रा गांव महाराष्ट्र में है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपनी जाति अब नहीं बताएगा। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में सर्वर क्राइम नेटवर्क को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी तेलंगाना, सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, ये ऑपरेशन तेलंगाना ने शुरू किया है। इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को
और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा हॉर्सले हिल्स रिजर्व फॉरेस्ट यानी हॉर्सले हिल्स जंगल किस राज्य में है। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा या ऑप्शन डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की 3 राजधानियां हैं, कुर्नूल, विशाखापट्टनम और अमरावती। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारत में मूंगा रेशम का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। आपके ऑप्शंस हैं ए असम में, बी बिहार में, सी कर्नाटक में या ऑप्शन डी केरल में। बिल्कुल सही दोस्तों, असम। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जिनकी संख्या 17 है, इनको किस संस्थान ने जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं ए UNO, बी WHO, सी UNDP या ऑप्शन डी UNEP। बिल्कुल सही दोस्तों, इनको जारी किया है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इनको हमें 2030 तक कंप्लीट करना है और ये लक्ष्य था जो SDG वाला वो 2015 से लेकर 2030 तक था। इसमें 17 महत्वपूर्ण गोल्स हैं जिनमें से मुख्य हैं गरीबी को खत्म करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, भूखमरी को समाप्त करना, स्वच्छ पानी का सब तक पहुंच हो और इसके साथ साथ में समुद्र की सुरक्षा करना, धरती की सुरक्षा करना आदि अन्य मुद्दे। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में अब 93 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए आरब डेंगला, बी मयंक चक्रवर्ती, सी आर्यन वस्ती या ऑप्शन डी राहुल सुबलैंका। बिल्कुल सही दोस्तों, ये बने हैं आरब डेंगला। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 मार्च को, बी 2 मार्च को, सी 3 मार्च को या ऑप्शन डी 4 मार्च को। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 1 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च या ऑप्शन डी 4 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है नेशनल सेफ्टी डे यानी राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए 1 मार्च, बी 2 मार्च, सी 3 मार्च या ऑप्शन डी 4 मार्च। बिल्कुल सही दोस्तों, ये 4 मार्च को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत ने T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है। लगातार दूसरी बार हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वेस्ट इंडीज, बी दक्षिण अफ्रीका, सी इंग्लैंड या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, हमने न्यूजीलैंड को हराकर दूसरी बार लगातार विश्व कप जीता है। पहली बार हमने 2007 में जीता था, दूसरी बार 2024 में और तीसरी बार हमने 2026 में अहमदाबाद ग्राउंड में जीता। दोस्तों ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पेस्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर।
आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is ICF 4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।